चाहती हूँ कि महिला उद्यमी जो बनना चाहती हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, उन्हें अपने फाइनेंसिंग संभालने के कुछ नुस्खे आप दें। सर ने तो बहुत दिए हैं, हम सर वापस भी देंगे, उनसे मांगूंगी मैं, लेकिन आपकी जो जर्नी रही है उसमें एक तो बात आपने बता दी कि आपका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है वो आपका पर्सनल है, वो आपका बिजनेस में नहीं लगेगा, लेकिन बिजनेस की फाइनेंसिंग और अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो में तालमेल भी तो आपको बैठा के रखना होगा। वो आप कैसे करती हैं? आई एम श्योर आपके पास हेल्प है, प्रोफेशनल्स भी होंगे आपको शायद जो गाइड करते होंगे, लेकिन वो आदेश तो आप ही से आता होगा ना, तो क्या आदेश देती हैं आप उन्हें? नहीं, जैसे अगर आप बिजनेस से पैसा निकालना चाहते हैं और Okay. इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, राइट। अगर आप ज़्यादा बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, शायद आप बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करेंगे जो भी आपका मुनाफा हुआ है। पर छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आप बिजनेस में भी कर सकते हैं। Okay. जैसे कि हमारी बिजनेस काफ़ी कैश फ्लो हैवी है, राइट। हमारे रेस्टोरेंट में रोज़ पैसा आता है। वो खर्चा हर रोज शायद नहीं होता है, राइट। आप शायद हफ्ते में एक बार एक्सपेंसेस पे करते हैं। वो हफ्ते के लिए जो भी आपका रोज पैसा आ रहा है, आप वो भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जितने समय के लिए आपका पैसा अकाउंट में बैठा हुआ है, आप वो भी इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आप उस पर रिटर्न करें। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो आप बिजनेस के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स। तो उसके लिए आप क्या लिक्विड फंड या कोई फिक्स्ड इनकम देखती हैं? करेक्ट। तो ये जैसे स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटीज़ हैं जो बहुत लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में। तो अपने बैंक से ये बात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जितने 2 दिन भी अगर आपके वीकेंड के लिए भी अगर आपके पैसे अकाउंट में बैठे हुए हैं, क्यों नहीं आप ऑन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात बोली नवनीत सर, गौरी ने, कि छोटी सी अवधि के लिए भी जो है आपको ओवरनाइट फंड होता है, जहाँ पर आप 1 दिन से ज़्यादा के लिए लगा सकते हो। लिक्विड फंड है, 7 दिन से ज़्यादा के लिए लगाना है, तो ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। ऐसा नहीं कि कोई बहुत सालों के लिए लगाना है, अगर थोड़ा सा पैसा है थोड़े से समय के लिए है, तो उसमें भी आपको म्यूचुअल फंड्स में संभावनाएं दिख जाएगी। बिल्कुल। और म्यूचुअल फंड से मुझे पूछना याद आया आपसे कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के फंड्स है? ज्यादा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप? डाइवर्सिफाइड तो होगा ही आपका पर्सनल पोर्टफोलियो, आपका रुझान कहाँ है ज्यादा? तो मेरे डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर लार्ज कैप में है, इसलिए म्यूचुअल फंड्स मिड कैप में हैं। मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड से करना अच्छी बात होगी, क्योंकि जैसे नवनीत सर ने कहा, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं तो वो थोड़ा और ध्यान दे सकते हैं। जो ब्लू चिप इक्विटी स्टॉक्स होते हैं, उन पे आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, महिलाएं जो हैं बहुत शौकीन भी होती हैं, है ना? ट्रैवल हुआ, खाना हुआ, खरीदारी हुआ, और पैसे का भी ख्याल वो रख लेती हैं। तो ये कैसे बैलेंस आउट करती हैं आप अपने पर्सनल खर्चे? शौक तो होंगे, अभी आप बिजनेस भी चला रही हैं तो वो एक जगह सॉर्टेड है, आपका पोर्टफोलियो सॉर्टेड है। अपने एक्सपेंसेस को आप कैसे प्लान करती हैं? पर्सनल एक्सपेंसेस की बात कर रही हूँ, या आपके खर्चे हैं ही नहीं? मैं बिल्कुल ऐसे ही हूँ, मैं इम्पल्स स्पेंडर हूँ। अच्छा। पर जो आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपकी कॉर्पस है, राइट, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, आप अर्निंग से खर्ची करो, तो ये कमाई से। तो अच्छा। जैसे अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में डाली है तो आप समझो आपने 1 लाख डाल दिया है, तो जो उस पे अर्निंग्स होंगे वो 1 लाख हमेशा रहना चाहिए, वो बेस इन्वेस्टमेंट हमेशा रहना चाहिए, और जो उस पे कमाई होती है उसका आप मौज मस्ती क्या आपकी बकेट लिस्ट में आपने क्या अब तक टिक मार्क कर लिया है, जरा बताइए अपने इन्वेस्टमेंट्स के जरिए। मेरी बकेट लिस्ट बदलती रहती है, पर मैं चाहती हूँ कि पूरी होगी तो बदलेगी ना, जब एक पूरी हो जाएगी तो दूसरी आएगी। मैं चाहती हूँ कि एक समय आए जब मैं हमेशा फर्स्ट क्लास फ्लाई कर सकती हूँ। तो ये जो आजकल आपने बोला ना, सपने बड़े रखने चाहिए, सपनों को छोटा नहीं करना चाहिए। ये जो आपको एक एम्बिशन दिखती है महिलाओं में भारत की, आप छोटी जगहों पर भी जाइए, आप गाँवों में जाइए, छोटी बच्चियों को देखिए, ये भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। आपने ट्रैवल की बात करी, मैं आपको बताता हूँ, मैं कुंभ मेले में था। अच्छा। मैंने देखे हैं विमेन ग्रुप्स, जो खाली महिलाएं आई है कहीं से, कोई कर्नाटका से आई है, कोई तमिलनाडु से ग्रुप आया, कोई बंगाल से ग्रुप आया, कोई राजस्थान से ग्रुप आया, महिलाओं का। ये पहले नहीं होता था। जब पुराने कुंभ हुए होंगे तब बोलेंगे कि या तो पति ले जाएगा, या पिता ले जाएंगे, या भाई ले जाएगा, या बेटा ले जाएगा। अब परिवर्तन है, महिलाएं, बच्चियां अपने ग्रुप बना करके जा रही हैं। तो वो जो एक परिवर्तन आया समाज में, वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, विकास का बहुत बड़ा प्रतीक। ये एक और चीज़ है जो आप कह रहे हैं, बहुत सही है। वुमेन्स नेटवर्क्स बहुत बढ़ गए हैं, प्रोफेशनल नेटवर्क्स, तो इनमें भी भाग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जान पहचान के लोग बढ़ते जाएंगे। आप देखेंगे और क्या लोग कर रहे हैं,
छुट्टी पे जाएंगे साथ में। बिल्कुल। महिला अपने आप में पूरी प्रकृति है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने कोर्स के साथ जुड़ी रहे। और जब वित्तीय साक्षरता की हम बात करें तो बहुत स्कोप है आगे बढ़ने का और वहीं तक आपको ले जाने की हमारी भी मंशा है इस पेशकश के ज़रिए। फिलहाल इस चर्चा को मैं यही समाप्त करती हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, आप दोनों ने बहुत बहुत धन्यवाद। और हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार